हेलो सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी इक्वेशंस को, जो भी इक्वेशन आपको दी रहती हैं और कहा जाए कि इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आज हम बनाएंगे। तो बिना ज़्यादा समय लगाए बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को, हम आज किसी भी इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया जाता है उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। दिख रहा है ना सभी को? तो देखिए आपसे बोल रहा है मैट्रिक्स मेथड से ये जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करिए। तो प्रोसीजर क्या होता है बच्चे, जरा देखिएगा आप लोग। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी में, इसलिए लिखा हुआ है। तो बच्चे इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले हम। तो मैट्रिक्स फॉर्म जैसा कि आपको बताए थे हम कैसे बनाना है, एक मैट्रिक्स फॉर्म करिए जिसमें केवल कोएफिशिएंट से बने हुए मैट्रिक्स को लिखिएगा। कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? 5, 2, 7, 3 और x और y को अगले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिएगा और राइट में जो है उसको राइट में लिखिएगा। तो ये सबसे पहले तो हो गई हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म। अब इनको नाम हम कंसिडर कर लेते हैं। इस क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं बच्चों नाम a, और इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं b। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी ax इक्वल टू b। तो यहां से देखिएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके लोगों के पास, x इक्वल टू आ जाएगा, ये a उधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास x इक्वल टू है, ठीक है, ये वाला x है, x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। ठीक है, ax इक्वल टू बी हुआ मैट्रिक्स फॉर्म। उसके बाद इस a को उधर ले गए तो बन गया बच्चों a इनवर्स। तो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी ये हो गया। x इसलिए इस साइड रखे हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया ना, x और y, वो ये वाला टर्म है x वाला, तो इसको इस साइड रखे हैं। तो इसे इक्वेशन दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब देखिएगा, अगर आपने कैपिटल X निकालना है, मींस x और y की वैल्यू यही छुपी है, यही निकालना है, तो इसके लिए आपको नेसेसरली चाहिए होगा a इनवर्स। तो बच्चों जब a इनवर्स निकालना होता है, ये मैट्रिक्स है आपके पास A, तो इसका सबसे पहले निकाला जाता है डिटरमिनेंट। तो हम निकालते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट A, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट बनाओगे तो ये सॉल्व होगा। 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, जो की वैल्यू आ गया बच्चों 1। ठीक है, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया 1, क्योंकि ए इनवर्स में चाहिए होता है। अब निकालते हैं हम जरा इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो, a11, a12, a21, a22, ये होते हैं कोफैक्टर्स। तो आराम से निकालिएगा। तो यहाँ पे जब -1 की पावर i प्लस जे होगा तो बच्चों एक्स्ट्रा आएगा, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, वो सीधे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे आएगा प्लस का 1, यहाँ पे आएगा माइनस का 1। कैसे आ रहे हैं समझ रहे होंगे। यहाँ पे फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे। तो 2 + 1 3 होगा तो -1 बचेगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती से लिख दिए हैं हम। एक काम कर लेते हैं, देखो ये बार बार लिखना पड़ेगा ना हमने, उससे बड़े यहाँ पे सीधे साइन लिख देते हैं बच्चों। फॉर्मूला वही है, आपको बता रखे हैं हम कैसे निकालना है कोफैक्टर्स। तो इस वाले पोजीशन पे आता है प्लस, यहाँ पे आता है माइनस, यहाँ पे भी आता है माइनस, यहाँ पे भी प्लस। जहां पे सम इवन आएगा वहां प्लस होगा, जहां पे ऑड आएगा वहां पे माइनस आएगा। यहाँ पे देखिए इवन आ रहा तो प्लस। तो a11 जब आप बंद करेंगे, a है 1 1 तो दिखेगा बच्चों 3, तो बन के आ जाएगा इसका कोफैक्टर पहला 3। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे तो बनेगा 7, तो बन जाएगा -7। थर्ड a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे 2, तो ये है -2। a22 पे दिखेगा बच्चों आपको 5, तो ये बन जाएगा 5। तो यहां से निकल के आएगा एडजॉइंट a। एडजॉइंट ए जो होता है, जो मैट्रिक्स आया है ना उसका डैश करिए। तो डायरेक्टली डैश कर देते हैं। तो 3 - 7 ये है और -2 5 ये है, इसका डैश करिएगा तो एडजॉइंट ए हो जाएगा बच्चों आपके पास 3 - 7, ये इधर आ जाएगा, -2 5, दिस इज एडजॉइंट ए। अब आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं एडजॉइंट ए क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है ए इनवर्स की। तो बच्चों यहाँ से आपके पास हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू देखिएगा 1 है, तो 1/1 तो 1 बचेगा, और एडजॉइंट ए का वैल्यू ये है बच्चों 3 -2 और -7 5, ये है आपका एडजॉइंट ए का वैल्यू। ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स, मतलब एडजॉइंट ए का वैल्यू क्योंकि इतना है तो ए इनवर्स कुल मिला के ये आ गया। अब आइएगा जो हमारा मेन क्वेश्चन है वही फ्रॉम इक्वेशन x, मतलब जो 1 थी, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके पे आओ सारी वैल्यू रखिएगा आप। कैपिटल x कौन था बच्चों? x और y, तो इसको लिखे यहाँ पे कैपिटल x का जगह हमने लिख दिया x और y, कैपिटल x का जगह ना, और इनवर्स का जगह क्या है बच्चे, ये आया देखो 3 -2 -7 5 और इंटू बी है। देखिए x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और b का वैल्यू क्या है, ये 4 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा
तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, ये रो इस कॉलम के ऊपर तो 4 3 12 माइनस 10, ये इधर तो 7 4 28 प्लस 5 5 25, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 और -3, है ना। ये मल्टीप्लाई कर दिया इसे और इस मैट्रिक्स को, तो x और y ये है, तो इतना इक्वल टू वो है, तो x के करस्पॉन्डिंग 2 होगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा फाइनली हमारे पास 2 और y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, y के सामने कौन है -3, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 इन इक्वेशंस का, वो भी मैट्रिक्स मेथड से। क्या क्या एक बार और बता देते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमने इन मैट्रिक्स की इन दो जो लाइनें थी इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखी बच्चों, ax और b नाम दिया, तो ax इक्वल टू b, तो x इक्वल हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। फिर a इनवर्स लाने के लिए हमने डिटरमिनेंट a निकाला, फिर कोफैक्टर्स निकाले जहां से एडजॉइंट a आया, उसके बाद a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a होता है, वैल्यू रखा तो आ गया a इनवर्स। फिर फाइनली इक्वेशन 1 पे सारी वैल्यू रख दी, x का वैल्यू ये था और a इनवर्स का वैल्यू हमारे पास ये आया था बच्चों, तो रख दिया, और b का वैल्यू ये था, फिर इन दोनों को इंटू किए, इंटू करते ये वैल्यू आया और ये आंसर हो गया हमारे पास x और y का वैल्यू। इसको आप नोट करिएगा। तो अगले क्वेश्चन को लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट खींच लें। अगर थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों वीडियो की, और अगर तेज हो रहा है तो आप फिर तो क्या, इतना तेज तो पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको लग रहा होगा नॉर्मल स्पीड है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। और तो चलिए बच्चों, इसको आप एक काम करिएगा, इसको आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग बनाओगे कि बन पाता है नहीं मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करना, इससे अगले वाले को मैं कर देता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया अभी आपने नोट कर लिया होगा, उसको आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए इस वाले को कर लेते हैं, वो भी सेम है, ये भी सेम है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का, तब दिख रहा है ऐसा। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 -3 3 -5 और वेरिएबल होंगे बच्चों x और y, और राइट पे हमारे पास 3 और 7। ये है हमारी मैट्रिक्स फॉर्म। अभी आपको बताया था इसका नाम आपने कंसीडर करना है a, और बच्चों इसका नाम कंसीडर करना है x, और इसका नाम b। ये ax b नाम हमने रखे हैं बच्चों। तो ये कहीं ना कहीं बन जाएगा ax इक्वल टू b का फॉर्म। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या बोलोगे आप लोग, x इक्वल टू a उधर जाएगा तो a इनवर्स इंटू b। तो चलिए अब आपने निकालना है बच्चों किसी भी हालात में a इनवर्स, ठीक है ना। a इनवर्स लाने के लिए आपको पता है पहले डिटरमिनेंट a निकाला जाता है, तो जल्दी से निकालते हैं। डिटरमिनेंट a कैसे आएगा, 5 4 -20, ये इधर बच्चे 3 3 9, ये माइनस ये होता है ना, तो प्लस का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 11। दिस इज डिटरमिनेंट a। अब आपको अभी बताए थे कोफैक्टर से निकालने हैं हमने फटाफट। तो कोफैक्टर होता है बच्चों a11 a12 a21 a22। कोफैक्टर में प्लस माइनस माइनस प्लस साइन आएगा। आप देखिएगा ये हम सिखा चुके हैं आपको। a11 में तो दिखेगा आपको -5, तो ये बन जाएगा -5। a12 में 3, तो बन जाएगा ये -3। a21 में -3, तो ये बन जाएगा प्लस का 3, और a22 में 4, तो उसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों 4। दीज ऑल आर द कोफैक्टर्स। तो चलिए एडजॉइंट ए क्या होगा आपको जल्दी से निकाल के बता दे रहे हैं। जो भी ये कोफैक्टर्स आए हैं इसका ट्रांसपोज। तो चलिए लगे यार ट्रांसपोज भी कर देते हैं। यहाँ पे -3 -5 -3 आ गया, यहाँ इधर लिख देते हैं -5 -3, और ये 3 और 4 है तो ये इधर आ जाएगा बच्चों। समझिए एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, आपको हमने पहले सिखा रखा है पुरानी वीडियो लेक्चर में। तो एडजॉइंट ए आ गया, तो अब आप सभी लोग जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चे एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए हमारे पास -11 और एडजॉइंट ए आया बच्चों, रखिए वैल्यू -5 3 -3 4। दिस इज ए इनवर्स, ठीक है। तो फाइनली आते हैं इक्वेशन 1 में। इसके बाद आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कैपिटल एक्स कौन है बच्चों, देखिएगा ये है एक्स और वाई, और ए इनवर्स आपके पास अभी अभी आया है 1/-11 के साथ में आया बच्चों। देखिए जो भी है लिखिएगा जरा इनवर्स का वैल्यू। ए इनवर्स का वैल्यू ये है -5 3 और -3 4 इंटू बी है। देखिए ये है ना x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो v का वैल्यू कितना है 3 और 7, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 और 7। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में तीनों क्वांटिटी को रख दिया हमने, x का वैल्यू भी, ए इनवर्स जो आया था वो भी, और b भी। अब मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ -1/11, तो ये चलिए बाहर, इंटू जब करेंगे आराम से ये रो इस कॉलम के पास जाएगा 5 3 -15 प्लस 7 3 21, सेम ये 3 3 9 7 4 28, तो ये आ जाएगा बच्चों -1/11 अंदर -15 21 होता है 6, और -9 + 28 हो जाएगा आपका 19। ठीक है ना, क्लियर हो रहा होगा बात, और बिल्कुल सही है।
तो ये -1/11 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों -6/11 और यहाँ -19/11 -6/11 और -19/11, ठीक है ना। ये बाहर इंटू है तो अंदर दोनों के पास जाएगा और यहाँ है बच्चे x और y, तो फाइनल हमारे पास वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू -6/11 और y इक्वल टू -19/11। तो किसी भी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी होती हैं और उसको सॉल्व करना होता है मैट्रिक्स फॉर्म से, तो तरीका कुछ ये होता है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको करिएगा, कुछ और क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिएगा 2x2 वाले मैट्रिक्स को कैसे, मतलब सॉरी 2x2 की इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व किया जाता है। तो बाकी अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3x3 के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इक्वेशन के थ्रू जो करा जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इसको नोट करिएगा।